हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी बहुत मस्त चल रहा होगा। और इसी सिलसिला में जो बच्चे भी 12th में पढ़ रहे हैं उनको एक चीज का टेंशन अब होने लगा है कि सर जून खत्म हो गया, जुलाई आ गया और हमारा एग्जाम है जनवरी में। अब ये अभी से बच्चों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, तो उसी प्रॉब्लम पे आज मैं बात करने आया हूं। मैक्सिमम बच्चों का ये कंसर्न आ रहा है कि सर 11th वाला रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बैकलॉग हो गया है, उस पे क्या करें और कैसे साथ साथ 12th के सिलेबस के साथ साथ 11th को भी मैनेज करें। टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ जा रहा है, क्लास टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, चीजें याद नहीं रह रही है, तो हड़बड़ाना नहीं है। सारे चीजों का सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना आप लोग। एक एक चीज पॉइंट वाइज पॉइंट करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको थंबनेल में दिख गया होगा, क्या आप इस गेट के अंदर जाना चाहते हो? अभी मेंस की मैं बात कर रहा हूं। देखो गेट है, और कहां का गेट है तुम लोगों को दिख रहा होगा। देखो इन गेट बहुत छोटा सा कहीं दिख रहा है, इन गेट नहीं दिख रहा है। देख लो यहां पे लिखा गया है गेट का एंट्री इधर है, और ज्यादा बोल्ड क्या दिख रहा है, बाहर आने का रास्ता। तो इसी गेट में जाना है सर, इस गेट को क्रॉस करके अंदर एनआईटी में चले जाना है और उसके बाद आईआईटी भी जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए सर? तो इधर आपको दिख रहा होगा थंबनेल में कि 220 प्लस का मैं बात कर रहा हूं, और 220 प्लस लाना अभी से आपके पास सुफिशिएंट टाइम है। जो स्ट्रेटेजी बताया जाए, जैसा जैसा आपको बताया जाए, उस चीज को आप रेगुलर फॉलो करिएगा एग्जाम के दिन तक, तो आपका वो नंबर आ जाएगा। और सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए मैं बोल दूं जिनको लगता है ना कि लास्ट का 4 चैप्टर मैथ्स पढ़ लेंगे, 4 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, 5 चैप्टर फिजिक्स पढ़ लेंगे तो मेंस हो जाएगा। वैसे करने वाले बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। 220 नंबर उस टाइप के बच्चों का कभी नहीं आया है, ना कभी आएगा। ये उसके लिए है जो एकदम दृढ़ संकल्प लेके तैयारी में लगा हुआ है कि नहीं सर कुछ भी हो जाए, हम इस मिशन में हैं कि हमारा 220 प्लस आना चाहिए, वो भी जनवरी अटेम्प्ट में आना चाहिए। मैं अप्रैल अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जनवरी अटेम्प्ट में 220 नंबर या दोस्तों ज्यादा कैसे लाएं, क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, कैसे हम प्रिपरेशन करें। अभी से तो सर हम लोगों को डर लगने लगा है, कभी मैथ्स का फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक नहीं याद आ रहा है, फिजिकल भूल जा रहे हैं। वही हाल फिजिक्स का चल रहा है और मैथ तो ऐसे ही बदनाम है। आपको तो लगता है कि मैथ छोड़ देना है, क्योंकि सर मैथ्स तो बनेगा नहीं। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं तो पहले अपने दिमाग को फॉर्मेट करो कि सर हमको कोई चीज छोड़ देना है, कोई टॉपिक आसान है, कोई चीज टॉप है, उसको छोड़ के आसान आसान पढ़ के निकल लेंगे। ये सब नहीं करना है। अभी आपके पास एनफ टाइम है अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या रास्ता हो सकता है, क्या तरीका है उधर जाने का। तो देखो एक इधर आपको स्टेयर बना हुआ दिख रहा होगा, और देखो कलरफुल भी हम लोगों ने बनाया है। सारे कलर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है कि कैसे सर वहां पहुंचेंगे। तो यहां पे अभी आप सब लोग 12th में हो, तो 12th में हो तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, ये प्रॉपर वीडियो उस बच्चों के लिए है जो इस बार 12th में पढ़ रहा है, लेकिन जो लोग ड्रॉपर्स हैं वो भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, उनके लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपके 12th का सिलेबस कब खत्म हो रहा है। आप XYZ किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको 12th का सिलेबस कब आप समाप्त कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट में कब खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो वहां फोकस करो। और मेरे अकॉर्डिंग आपका जो 12th का सिलेबस है ना, ये 15 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। मिड अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 12th का सिलेबस अक्टूबर तक एकदम एनी हाउ आप कर लीजिए। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका भी अलग प्लान है। पहला प्लान क्या है कि सर हम 12th में हैं तो हमारा सिलेबस खत्म कब होना चाहिए, मिड अक्टूबर तक आपको टारगेट करना है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। आई होप आप इंस्टीट्यूट में अगर शुरू से पढ़ रहे होंगे, पहले टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा, तो आपका इस टाइम में खत्म हो जाएगा।
और थोड़ा लेट हुआ होगा तो आपको थोड़ा फास्ट करना होगा और थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाना होगा। तो इसी पे बात कर रहे हैं कि पहला काम तो सर हो गया कि सिलेबस खत्म हो गया। और देखो मैंने यहां पे हेडिंग डाल के रखा हुआ है कि चैप्टर कंप्लीट। अब चैप्टर कंप्लीट कैसे होता है? सर आए क्लास में, थियरी पढ़ा दिए, सर का लेक्चर, मान लो कोई टॉपिक पढ़ाने में टीचर्स को 7-8 लेक्चर लग रहा है, 8 लेक्चर तुमने क्लास कर लिया, चैप्टर खत्म हो गया। वो तुम्हारा बेटा खत्म नहीं हुआ, वो उस टीचर का सिलेबस खत्म हो गया कि उन्होंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया। तो सर मेरा कैसे खत्म होगा? तो आपका चैप्टर समाप्त होने का, खत्म होने का बढ़िया से मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, उस लेक्चर नोट्स का अच्छे से रिवीजन करना है। जो भी कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अदर मैथमेटिक्स, कोई भी हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो क्लास नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप रेगुलर क्लास में जो आपके सर पढ़ा रहे हैं उस लेक्चर नोट्स का अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। उसके साथ साथ इसमें देखो डीपीपी मैंने ऐड किया है, और किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट का डीपीपी मॉड्यूल बहुत क्वालिटी वाला होता है और कुछ पे फोकस नहीं करना है तो आपको उस पार्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नोट सबसे पहले, उसके बाद उसका डीपीपी, ये करना ही करना है। चैप्टर खत्म होने का पहला स्टेप यही है कि सर हमने पूरा क्लास अटेंड किया, उसके बाद हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक में डीपीपी में सवाल मिले, और डीपीपी में सवाल मतलब कंटेंट वाइज अच्छा सवाल होना चाहिए, ठीक है। वो अब ऐसा नहीं कि कुछ बहियात टाइप का सवाल दे दिया जाए आपको, सब आसान आसान वो बना के आप खुश हो रहे हैं, वैसा नहीं। मतलब जो जेई का कंटेंट होना चाहिए वैसे सवाल होने चाहिए। मैं उस डीपीपी को लेकर, मेरा रेफरेंस वही है। तो पहला क्या है कि सर नोट्स और डीपीपी ये कर लेना है फर्स्ट। सेकंड क्या करेंगे सर? तो सेकंड बेटा आप देखो, यहां मैंने लिखा पीवाईक्यू। दो चीज इसमें लिखा हुआ है, एक तो पीवाईक्यू लिखा हुआ है, और ये पहला में कलर भी देखो, तुम लोग का फेवरेट कलर रखा गया है पिंक। तो सब कुछ अभी जिंदगी में गुलाबी गुलाबी चल रहा है, तो गुलाबी से स्टार्ट करते हैं, पिंक से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आओगे देखो लास्ट में रेड तक पहुंच जाना है। तो इधर से सर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा काम क्या बोल रहे हैं सर आप कि पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू मिनिमम आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू जरूर बनाइए, क्योंकि पीवाईक्यू मेंस में बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको कोशिश करना है कि लास्ट 5 ईयर का सवाल हो जाए, डीपीपी प्लस लास्ट 5 ईयर का सवाल। उसके बाद एक चीज और इसमें लिखा हुआ है, देखो तुम लोग, एक चीज हमने और लिखा कि ये 50 क्वालिटी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए, मेंस से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, एडवांस लेवल के सवाल को भी हमको टच करना है। मतलब 200 घटिया सवाल, आसान सवाल बनाने से बेहतर है ना कि 50 बढ़िया सवाल बना ले, लेवल वाला सवाल बना ले, उससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो ये 50 सवाल, 50 जो क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए, मेंस के ऊपर लेवल का होना चाहिए, एडवांस को टच करने वाला सवाल होना चाहिए, कुछ थोड़ा और अच्छा लेवल का होना चाहिए। मतलब 50 आप अपने टीचर से बात करिए, वो जनरली इंस्टीट्यूट में मिलता है। तो वो 50 क्वेश्चन आपका जो बेसिक पढ़ लेंगे ना, तो ये जो 50 सवाल बनाएंगे ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को और ऊपर बढ़ाएगा। तो सर 50 बढ़िया क्वेश्चन हम करेंगे, तब जाके आपका ये कोई भी एक पार्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट होगा। पीवाईक्यू 50 बढ़िया सवाल, मतलब टफ सवाल, उसके बाद सर लेक्चर का नोट्स और डीपीपी, ये 4 काम आपको एनी हाउ किसी भी चैप्टर में करना है, तब जाके वो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। टीचर के पढ़ा देने से चैप्टर कंप्लीट टीचर का हो गया, आपका नहीं हुआ। तो आप इतना करेंगे तब जाके आपका ये पहला चैप्टर खत्म होने वाला है। और उसके बाद अब दूसरा क्या होगा सर? तो दूसरा अभी के टाइम में जो मुझे दिख रहा है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। जो जेई वाला बच्चा होता है सब ना, वो कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लेता है सब। किसी को मैथ फिजिक्स अच्छा लगने लगेगा, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगने लगेगा, किसी को केमिस्ट्री और मैथ अच्छा लगने लगेगा, वो एक को इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो अगर आप ऐसे करिएगा, किसी एक सब्जेक्ट को आपने अगर इग्नोर किया तो वो सब्जेक्ट आपको इग्नोर कर देगा, और सब्जेक्ट इग्नोर ऐसे करेगा ना कि 220 का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा।
तो सबसे पहले कुछ भी हो जाए, हो सकता है तुमको किसी एक सब्जेक्ट में मजा नहीं आ रहा होगा, वो फील नहीं आ रहा है, तो भी आपको पढ़ना है, जबरदस्ती करके पढ़ो, कम समझ में आए तो भी पढ़ो, छोड़ना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को। टफ हो रहा होगा, किसी को मैथ्स बहुत टफ लगता है, सर सवाल नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल को बनाओ, टाइम दो उस पे। तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज में सवाल पूछे जाते हैं, ये सब आप सबको पता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो। जनरली आजकल बच्चे मैथ्स को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिए, क्योंकि सर मेंस में मैथ्स का सवाल नहीं बनता है। कोई दिक्कत नहीं, आप इग्नोर अभी नहीं करेंगे। अभी आपका फोकस क्या है कि सर क्लास में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट पे आप टाइम एक्सपेंड करिएगा, और तीनों सब्जेक्ट में ये वाला काम करना है, डीपीपी और पीवाईक्यू बनाना है। हो सकता है किसी में ज्यादा टाइम लगे, आपको नहीं बनाने का मन कर रहा है, फिर भी आप टेबल पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, सवाल को बनाइए। नहीं सवाल बनाइएगा बेटा, स्कोर नहीं आएगा। आप लोग क्या करते हो, जाके मैथ्स को पढ़ने लगते हो। मैथ्स पढ़ने का चीज नहीं होता है, मैथ्स हमेशा बनाया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाया जाता है, क्योंकि जेई का जो एग्जाम है न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है, वहां सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको सवाल पे प्रैक्टिस करना ही करना है। तो ये तो काम एकदम ध्यान से करेगा सब। बहुत सारा बच्चा हम लोगों को मैसेज करता है या क्लास में पूछते रहता है कि सर केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दें, सर इनऑर्गेनिक नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दें। कोई बोलेगा सर मैथ्स नहीं हो रहा, ये टॉपिक छोड़ दें। नहीं, अगर ऐसे आप कर रहे हो तो आप अच्छे स्कोर कभी भी नहीं ला सकते हो। तो उस अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको ये तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके आप लोगों को तैयारी करना होगा और पढ़ना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन। ये रिवीजन एक ऐसा चीज है ना कि देखो, हम लोग भी जब पहली बार पढ़ रहे थे ना, इवन जितना बच्चा किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन ही होता है। क्योंकि एक बार पढ़ने से आई थिंक किसी को कोई चीज याद नहीं होता है, उस चीज को बार 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 पढ़ना पड़ता है। आज पढ़ लिए, फिर कल पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, तब जाके वो चीजें याद होती हैं। और हमारे, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, जो जेई मेंस एडवांस से बच्चा टॉप करता है ना, उससे भी जाके पूछ लो क्या आपको उस टाइम याद होता, तो भी बोलेगा नहीं याद होता था। वो किसी को याद नहीं होता है। भूलना हमारा ब्रेन का आदत है, हम चीजों को भूलते रहते हैं। जब तक हम उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमको कभी वो चीज याद नहीं होगा। तो आप कितना बार में याद कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक बार में शायद ही किसी को याद होता है, वो किसी को मैं बोलूंगा नहीं होता है। आपको मिनिमम 4 से 5 बार रिवीजन करना है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस नोट्स को बार बार रिवाइज करो। और केमिस्ट्री में तो खास करके एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ फिजिक्स में उतना एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ो, एकदम गीता की तरह उसको पढ़ जाओ 4 बार 5 बार। जब तक नहीं पढ़ोगे 5 बार, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़ रहे, एक बार पढ़े कुछ पता नहीं चला सर, फिर से एक बार दोबारा रीडिंग डालो, 3 बार रीडिंग डालो, चौथे 5वें बार में क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आना शुरू होगा। गिव अप तो करना ही नहीं है। आईआईटी जाने का, एनआईटी जाने का बस एक ही रास्ता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। अगर आप हार मान लिए, उस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अंतिम दिन तक लड़ाई में बने रहना है और लड़ते रहना है। जब तक आप लड़ते रहिएगा, तभी तक आप जीतने का चांसेज है। जो लोग मैदान छोड़ के भाग गए, वो लाइफ में कभी जीते नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमेशा फाइटर बनिए, सवाल के साथ लड़िए, थियरी के साथ लड़िए। क्यों याद नहीं होगा, ऐसा क्या है कि याद नहीं होगा? वही सारा थियरी याद करके बच्चा आज आईआईटी में पढ़ रहा है, एनआईटी में पढ़ रहा है, तो आपसे क्यों नहीं होगा? भगवान ने आपको भी बनाया है, भगवान सबको ऐसा ब्रेन देकर भेजे हैं। तो आप गिव अप नहीं करिए। पहला काम ही है कि गिव अप नहीं करना है। इंजीनियर बनने का मतलब ही होता है कि गिव अप तो करना ही नहीं है। गिव अप किसी भी इंजीनियर के लाइफ में नहीं आता है, उसके डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है कि हम गिव अप कर देंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, आप लड़िए, तो आप पहुंचेंगे। तो रिवीजन, आप एक अपना शेड्यूल बना लो अपने अकॉर्डिंग। मैं एक शेड्यूल पे नहीं जा रहा हूं, बिकॉज कि हर बच्चे का अपना अलग अलग परफॉर्मेंस है, वो आपका अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिवीजन का टाइम बनाइए कि सर सप्ताह में हम ऐसा करेंगे कि कम से कम एक दिन
हमको लगता है कि सर मेरा 11th वाला पीछे वाला टॉपिक है, तो अभी से एक टाइम टेबल बना लो। रिवीजन जनवरी में जाके नहीं होता है। रिवीजन जो अभी से करता है ना, वो जाके एग्जाम क्वालिफाई करता है। जनवरी में रिवीजन नहीं करना है, वो तो अंतिम दौर है ना। अभी से जो रिवीजन को इंपॉर्टेंस देके चलेगा, 11th को 12th के साथ मैनेज करके चलेगा, उसी को सफलता मिलने वाली है। नहीं तो भाषण सुन के कुछ थोड़ी होता है वाला है। सारे लोग सुनते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, कहां रिजल्ट होता है? जो सिंसियर है, जो इस चीजों को फोकस करता है, उसी का रिजल्ट होता है। तो रिवीजन आप अपने अकॉर्डिंग करो कि सर 11th का हमको वीक में एक दिन चाहिए, तो आप बना लो एक दिन कि सर मैं एक दिन रिवीजन करूंगा वीक में 11th क्लास का टॉपिक, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो आपको लग रहा है। आपको लग रहा है नहीं सर हमको 2 दिन चाहिए, मेरा 11th ज्यादा वीक है, तो आप 2 दिन कर लो। और रिवीजन करने का मतलब कि शॉर्ट नोट्स बना के सवाल बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। थियरी पे उतना फोकस नहीं देना, थियरी एक बार पढ़िए, और रिवीजन में हमेशा कोशिश करिए कि 10 सवाल 15 सवाल हम बनाएं उस पर्टिकुलर टॉपिक का। जब तक सवाल नहीं बनाएंगे रिवीजन कंप्लीट कभी नहीं होता है। तो आपको सवाल पे फोकस करना है और आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना लो, ठीक है? शेड्यूल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करना है। और सबसे आखिरी टर्म पे मैं बात करने जा रहा हूं, जो है रेगुलर मॉक टेस्ट। और टेस्ट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सर कोचिंग में टेस्ट हुआ, मैं गया और टेस्ट देके 3 घंटा में वापस आकर टेस्ट पेपर फेंक दिया, हो गया टेस्ट खत्म। फिर कहां कुछ मजा आएगा? टेस्ट देने का मतलब है कि यहां पे एक वर्ड मैंने लिख के रखा है, एनालिसिस। आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस करना है, ये सबसे जरूरी है। हो सकता है कि जो तुम टेस्ट दे रहे हो, अभी मान लो कि मेंस लेवल का टेस्ट आप दे रहे हो, तो आपका स्कोर मैं मान के चल रहा हूं बहुत नहीं आ रहा होगा, तो 150 से 180 के बीच में आ रहा होगा। 150 टू 180 अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको थियरी वाइज उतना इशू नहीं है। अगर आप लोग 150 से 80 180 के बीच में नंबर ला रहे हैं टेस्ट में, दैट मीन्स आपको थियरी में उतना दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम कहां हो रहा है? सवाल को सॉल्व करने में, टाइम को मैनेज करने में। तो क्या हो जाएगा कि सर अपने को यहां तक पहुंचना है, तो टेस्ट का रिवीजन। सर टेस्ट का रिवीजन क्या होता है? टेस्ट पे हम कैसे सोचेंगे, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे? और वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज मैं टेस्ट देने गया, टेस्ट दे के जब हम लोग आ रहे हैं तो दिमाग में चलेगा कि सर ये सवाल नहीं बना। तो आप टेस्ट के रिजल्ट के बाद देखो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पे तुम नहीं बना पा रहे हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक है जैसे मैथ में सेट रिलेशन, ये सब ऐसा टॉपिक होता है कि बच्चा इसको सीरियस लेके कभी पढ़ता ही नहीं है, और उसी से सवाल आएगा वो छोड़ के आ जाएगा। तो जो इजी टॉपिक है बच्चा उसको इग्नोर कर देता है। मैं ऐसे अक्सर देखते रहता हूं कि आसान सर ये तो बहुत आसान है, और उसी से सवाल आएगा तुम छोड़ के चले जाओगे। 4 नंबर तो गया भाई। अगर एक सवाल सेट का आ गया, रिलेशन का आ गया, तो 4 नंबर चला गया। वैसे ही पीरियोडिक टेबल, बच्चों को लगता है कि सर पीटी में क्या करना है, ये तो सब हमको आता है, और उसका ना रिवीजन करेगा, सब जाके एग्जाम में बैठेगा, थोड़ा सा ढंग का ट्रिकी सवाल पूछ देगा, बच्चा नहीं कर पाता। तो टेस्ट आने देने के बाद आपको उस पर बैठ के मंथन करना है, सोचना है कि हमारा कौन सा ऐसा टॉपिक था जो वीक था, और वो इजी भी है। जब तक आप टेस्ट पे काम नहीं करिएगा, टेस्ट सिर्फ देने से कुछ नहीं होता है, उस टेस्ट पे आके काम करना, टेस्ट का पर्पस ही वही होता है। हम लोग हमेशा टेस्ट लेते ही किस लिए हैं कि आपको अपना कमी दिखे कि सर मेरे अंदर क्या कमी है, कौन सा पोर्शन है, मैथ्स में क्या नहीं बना, फिजिक्स में क्या नहीं बना, इवन केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट नहीं बन रहा है, ऑर्गेनिक नहीं बन रहा है, इनऑर्गेनिक नहीं बन रहा है, फिजिकल नहीं बन रहा है, उस पर काम करना होगा ना। उसका एक चार्ट बनाओ पहले कि कौन सा टॉपिक है जो सवाल हम नहीं कर पा रहे हैं। 4 सवाल आया, 4 बनाए, चारों गलत हो गया, ऐसा भी होता है। अक्सर टेस्ट के बाद हम लोग बच्चों से बात करते हैं तो ये देखते रहते हैं कि सर इससे 4 सवाल आया था, इनऑर्गेनिक का 4 बनाए, 4 गलत हो गया। या सर मैथ्स में कोई टॉपिक है, 2 सवाल आ गया, दोनों गलत हो गया। आपने वो टॉपिक तो पढ़ा था। तो आप जब भी टेस्ट दे के आइए तो एक छोटा डायरी रखिए, उस डायरी में लिखिए कि ये सवाल हमसे नहीं बना, इस टॉपिक का है, और उस टॉपिक पे काम करिए कि किस वजह से सवाल नहीं बना। कुछ थियरी का मिस्टेक था, रिवीजन नहीं हुआ, या कैलकुलेशन एरर हो गया, तो उस पर काम करना होगा। जब तक आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करिए,
और ये सब करते करते तब जाके आप जेईई मेंस 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में आप एक अच्छा स्कोर लेके आइएगा। 220 का मैं टारगेट रखा हूं कि आप लोगों का मिनिमम 220 नंबर सबका आना चाहिए भाई। ये अगर फॉलो करोगे तो आएगा। और जो जहां है अपना 200% लगा दो, अब टाइम नहीं है, अब बिल्कुल टाइम नहीं है, 6-7 महीना अपने हाथ में है, तो आप अपना 200% लगाइए। 100% लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब 200% लगाना है। आप अपना 200% झोंक दीजिए सब्जेक्ट्स के पढ़ाई में और रिवीजन करने में। और उसमें एक और चीज ध्यान रखना जो बच्चों के साथ हो रहा है कि आप अपना थोड़ा फ्रेंड सर्कल चेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये सारा एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहोगे तभी जाके हो पाएगा। अब मैं घर में गया पढ़ने, घर में डीजे बज रहा है, घर में फंक्शन चल रहा है, तो ये काम कैसे हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसको करने के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट आपको सेट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो एनवायरनमेंट सेट करिए, फ्रेंड सर्कल पे काम करिए। अगर आपके दोस्त आपको नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो ऐसे दोस्तों का लाइफ में जरूरत नहीं है, ठीक ना। दोस्ती के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद नहीं होना चाहिए। दोस्त अच्छे होते हैं, दोस्त बुरे भी होते हैं, ये ध्यान रखना तुम लोग। तो दोस्ती में पढ़ाई को बर्बाद नहीं करो, अच्छे फ्रेंड सर्कल रखो जहां पे सवाल पे बात हो रहा हो कि हमने आज फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, बताओ, तुम उसको समझा दो, वो तुमको समझा देगा, रिवीजन हो जाएगा। ये सब के लिए दोस्ती होता है। तो अभी आप फ्रेंड सर्कल पे काम करिए। अब कोई ऐसा दोस्त है जो आकर तुमको मूवी के बारे में बता रहा है कि आज मैं रात में पंचायत वेब सीरीज देख के आया हूं, तुमने देखा? तुम बोलोगे नहीं मैं नहीं देखा हूं, तो चलो कल देखते हैं। अब 2 दिन डिस्टर्ब, क्लास गया, आप पढ़ोगे नहीं। तो ये जरूरी है। ये सारा वेब सीरीज कहीं जाने वाला नहीं है, सिनेमा कहीं जाएगा नहीं, सब कुछ है। जाके एनआईटी में देख लेना, सब आईआईटी कॉलेज में जाकर रात दिन देख लेना, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या है, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना ही इंपॉर्टेंट है। और एक टारगेट सेट करो, वीकली कम से कम तीनों सब्जेक्ट मिला के आप कोशिश करिए कि 300 सवाल लग जाए। मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के आपको क्या करना है, 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आपको करना है वीक में। एक वीक में ये टारगेट रखिए कि तीनों मिला के मिनिमम 300 सवाल बनेंगे। और सवाल बनाना ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इसी पे फोकस करता हूं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि सर फाइनल सिलेक्शन एग्जाम देके ही होने वाला है, क्वेश्चन बना के ही सिलेक्शन होगा। तो बढ़िया बढ़िया सवाल बनाइए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग फॉलो करिए। अभी से भी आप जग जाइएगा ना, वो बोला जाता है ना, जब जगो तब सवेरा। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि सर जनवरी में एग्जाम है तो दिसंबर के लास्ट में हम जगेंगे ना, नहीं। जो भी सीरियस बच्चे हैं वो पहले से मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दोबारा जगाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप जो सपना देखे हो ना बंद आंखों से, मंजिल उसी बच्चों को मिलती है ना जो बंद आंखों से सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देता है। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता है, सपना देखना इंपॉर्टेंट है, सपना देखिए। ड्रीम को पाने के लिए बेटा मेहनत करना पड़ता है, दिन रात लगे रहिए सब्जेक्ट के साथ, हो ही जाएगा, नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप पहले अपना 200% लगाओ तो भाई, आप एग्जाम का रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप डेली डेली पढ़ाई करिए, सवाल बनाइए, देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, अपने आप पे भरोसा रखो। और 6-7 महीना जैसा जैसा हमने बताया इस चीज को फॉलो करिए, गारंटी है आपका रिजल्ट होगा। आईआईटी एनआईटी हो जाएगा। बाई द वे किसी कारण से नहीं होगा तो बहुत सारा अच्छा कॉलेजेस होते हैं जहां और भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी जा सकते हो। तो पढ़े रहेंगे तब तो जाएंगे ना। तो फिर लास्ट में बोलना चाहता हूं मैं कि आप तभी सिलेक्शन आपका होगा जब आप गिव अप नहीं करिएगा। गिव अप नहीं करिएगा, आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। आईआईटी मेक्सिट आपके लिए बुक है, एनआईटी मेक्सिट बुक है। तो जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप 220 ला देते हो तो उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस पे काम कर लेंगे तो सर एडवांस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉलो करिए। और एक चीज और बता दूं कि मतलब जब सिलेबस खत्म हो रहा है तो ऑलरेडी हमारा कैरियर पॉइंट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। सितंबर लास्ट तक हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। एक 11th वाला तो चल ही रहा है,
तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए आप लोग। जब तक बेटा टेस्ट नहीं दोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा से टेस्ट सीरीज ही इंपॉर्टेंट रहा है। जो बच्चा जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देता है और जितना ज्यादा उसका एनालिसिस करके जाता है, टेस्ट में सवाल देखा देखा लगेगा आपको। टेस्ट का जो फोबिया होता है ना, कि सवाल टेस्ट पेपर सामने आया हम भूल गए, फिजिक्स भूल गए, केमिस्ट्री भूल गए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भूल गए, वो नहीं होगा। तो मैक्सिमम नंबर आप जब आप टेस्ट दे के जाइएगा ना, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिए और अच्छे से पढ़िए। और उम्मीद है कि आप सबका सिलेक्शन अगले साल हो रहा है और आप एक एनआईटीएन मतलब बनोगे, आईआईटीएन बनोगे, 220 प्लस का स्कोर लाओगे। थैंक यू बच्चों, बाय।